आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म अचानक यूं ही नहीं हुआ था, लेकिन उसके जन्म की भविष्यवाणियां पुराने नियम में पहले ही हो चुकी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को उस शैतान की गुलामी से निकालने के लिए एलिया, हनोक जैसे कई नबियों को इस पृथ्वी पर भेजा था। परंतु धरती पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों ने उनकी एक भी ना सुनी, और पाप जो है दुनिया में एकदम बढ़ता गया। अंत में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर भेजा, जो पाप की दलदल में धंसने के कारण परमेश्वर से रिश्ता तोड़ बैठा था। उसको शैतान की गुलामी से आजाद करवा कर परमेश्वर से उसका रिश्ता जोड़ने के लिए भेजा, ताकि मनुष्य नरक में जाने से बच जाए। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना नबी की पुस्तक अध्याय 3 और 16 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व ही उस नबी जो है परमेश्वर के जन थे, नबियों ने यीशु के जन्म, उसके कामों, परमेश्वर की योजना, यहाँ तक कि प्रभु यीशु के कुर्बानी अर्थात बलिदान और तीसरे दिन फिर से जी उठने के बारे में भी भविष्यवाणियां कर दी थी। पवित्र बाइबल के अनुसार यदि हम पुराने नियम में जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के एक निशान दूंगा, और जो एक कुमारी गर्भवती होगी वो एक पुत्र को भी जन्म देगी, और उसका नाम इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है रखा जाएगा। यशायाह 9:6 हमारे लिए एक बालक जन्मा और हमें एक पुत्र दिया गया, राज उसके कंधों पर होगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी होगा। पहले ही भविष्यवाणियां हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह पुरुष और स्त्री के मिलाप से नहीं परंतु पवित्र आत्मा का एक फल है, जो आदि अर्थात प्रारंभ से ही परमेश्वर के साथ थे। और यदि हम परमेश्वर के वचन देखते तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की ओर से एक स्त्री जिसका नाम मरियम था, उसको पवित्र कोख से उसको अर्थात यीशु को इस धरती पर भी लाया। यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखें, कैसी विलक्षण बात है कि सृजनकर्ता परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह ने स्वर्ग के महलों को छोड़कर एक मामूली स्थान अर्थात जानवरों के तबेले में चरनी में जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की तरफ से प्राप्त पवित्र आत्मा की शक्ति से हर तरह के बीमारों को यह कहकर चंगा कर दिया कि जो तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया जा। यहाँ तक कि उसने उन 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जिलाया। यीशु जो है, यीशु मसीह के पास गुनहगारों को माफ करने की सामर्थ्य थी। कई बीमारियों को यह कहकर भी चंगा करते थे कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, आगे से फिर से गलती या गुनाह ना करना। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल संसार में रहे और 30 वर्ष की आयु तक वह अपने माता पिता की सेवा करते रहे, और 3.5 वर्ष लोगों की रूहानी सेवा में, आत्मिक सेवा में रहते हुए प्रेम, सद्भावना, शांति, भाईचारा बनाए रखने के लिए यह उपदेश दिया कि बैरियों से प्रेम करो और पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो। यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक कुर्ता जरूरतमंद को भी बांट दो। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो उसको 7 बार नहीं लेकिन 7 के 70 बार माफ कर दो, जिससे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी माफ करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेशों से स्वर्ग के राज के बारे में लोगों को जागरूक करवाया। उन्होंने दृष्टांतों के द्वारा भी स्वर्ग राज के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्ग के राज में प्रवेश पाने के लिए अपना मन फिराना और बुरे कामों को छोड़ो और पापों से तौबा करो। प्रभु यीशु ने कहा है कि सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद अर्थात स्वतंत्र करेगी, यूहन्ना 8:32 के अनुसार। जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानकर उसकी शिक्षाओं
पर चलता है वह शैतान की गुलामी से आजाद हो जाता है और स्वर्ग के राज में वह प्रवेश हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह पापियों के घर भी जाते थे और खाना भी खाते थे। तो उस समय से के धार्मिक जो नेता या अगुओं ने इस बात का विरोध किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके विरोध को जानते हुए भांपते हुए कहा, धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को मैं बचाने आया हूँ। चिकित्सा की आवश्यकता तंदुरुस्त भले चंगों को नहीं लेकिन बीमार लोगों को होती है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उस रात बहुत बड़ा अजीब रोशनी वाला सितारा आसमान पर दिखाई दिया था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शनों को निकले ज्योतिषियों जो दुनिया के चारों कोनों में से थे नूरानी नेतृत्व किया था। इस कारण मसीही लोग अपने घरों पर क्रिसमस की रात सितारा भी लगाते हैं और अपने घरों को वे अच्छे से सजाते हैं। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।